हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरा क्लासेस 5 मिनट सीरीज़। तो हम अपने नेट और जेआरएफ के लिए छोटे छोटे से पॉइंट उठा के उनको डिटेल में कवर कर रहे थे। तो मोस्टली जो हमें कंफ्यूजिंग लगता है वो हमें लगती है थ्योरीज़, क्योंकि हम पढ़ तो हम सारी थ्योरीज़ लेते हैं बट याद नहीं रहती। अब याद कैसे रहे? अब उसको इतने इंटरेस्टिंगली तो देखा नहीं जितने इंटरेस्टिंगली हम मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंगली किसी ने बताया भी तो नहीं ना। तो आज हम वही ट्राई करेंगे कि आपको इस थ्योरी को ऐसे बताया जाए ताकि आप बहुत ईजिली इसको हमेशा एक लॉन्ग टाइम इफेक्ट के लिए याद रखो। तो बच्चों देखिए, हेजलबर्ग अंकल जो है, उनका पूरा नाम फ्रेडरिक हेजलबर्ग है। इन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी में क्या 200 लोगों का मतलब एम्प्लॉयज़ का सर्वे किया। उसमें कौन कौन थे? अकाउंटेंट थे और इंजीनियर्स थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, इनके दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं इन लोगों से पूछूंगा what they want from their job and what are they positive about and what are the things they are negative about। अब तुम किसी से पूछोगे कि क्या चीज़ तुम्हें बुरी लगती है और क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तो बुरी वाली चीज़ें कम बताते हैं लोग, क्योंकि डर होता है ना, कि हम बुरी बताएंगे बुरे बन जाएंगे या तो हम निकाले जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें पूछें तो हम हज़ारों बता देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। उनको जो रिस्पॉन्सेज मिले ना, वो मिले थोड़े से नेगेटिव। उनको क्या देखने को मिला कि मुझे तो लगता था, मतलब हेजलबर्ग अंकल को लगता था कि मनी जो होगा वो बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, है ना, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो हो गया स्यापा। अब क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि लोग ना ज़्यादातर क्या बता रहे हैं कि वो कंपनी के सराउंडिंग में जिसमें वो काम करते हैं, जो एनवायरनमेंट उन्हें मिला है, उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ठीक है, वो नाखुश थे, तो इसकी वजह से वो लोग अपना प्रोडक्शन ढंग से कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो अपनी प्रोडक्टिविटी 100% दे नहीं पा रहे थे। तो ऐसी चीज़ें जिनके एब्सेंस में लोग नाखुश थे, मतलब डिससेटिस्फाइड थे, वो चीज़ें जो थी ना वो प्रोडक्शन को गिरा रही थी। तो ऐसी चीज़ों पर तो मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरी से ध्यान देना चाहिए, है ना। और ऑन द अदर हैंड ऐसी चीज़ें जिनसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है वो बहुत ही कम थी। उनके होने ना होने से इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अगर है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर उनके ना होने से कम नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा फैक्टर था जिसके ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। मोटिवेशन फैक्टर के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है ठीक है जो गाड़ी चल रही है। लेकिन दूसरे फैक्टर जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, उनके होने से तो भगवान, तो प्रोडक्शन तो गिर गया। प्रोडक्शन गिरा तो कंपनी गिर गई। इसलिए हेजलबर्ग ने देखा कि मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, उसमें मैं 2 नीड्स को देख रहा हूँ। एक जो है वो हाइजीन नीड्स है। अब हाइजीन क्या होता है? हाइजीन अगर हम अपने घर में बात करें तो साफ़ सुथरी चीज़ों को हम हाइजीन बोलते हैं। हाइजीन के होने से कुछ बड़ा तो नहीं हो पाता, लेकिन हाइजीन के ना होने से हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारी इम्यूनिटी नहीं रहती, और इम्यूनिटी ना होने से तो तौबा तौबा अभी हम देख चुके हैं क्या होता है। तो हाइजीन होने से अपने फ़र्क नहीं दिखाता, लेकिन उनके एब्सेंस में बहुत सारे फ़र्क दिखते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने एक और फैक्टर देखा जिसको उन्होंने बोला मोटिवेटिंग फैक्टर, और दूसरी तरफ सेटिस्फायर। सेटिस्फायर मतलब कि अगर ये होंगे तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन इसके ना होने से कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह हाइजीन, अगर हाइजीन नहीं हुआ तो घाटा बहुत होगा। तो 2 फैक्टर्स जो उन्होंने बताए वो हाइजीन था और दूसरा था सेटिस्फायर। लेकिन जो डिफरेंस है, इसके ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क था और इसके ना होने से कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, इसके होने से बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा, लेकिन अगर ये हुआ तो ये तो कंपनी डुबा देगा। ठीक है, तो इन 2 फैक्टर्स की वजह से ही हेजलबर्ग की थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ आया? कंपनी थी, 200 लोग थे, सर्वे करा गया, लोगों के ओपिनियन निकले, कुछ लोगों ने नेगेटिव बातें करी, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बातें करी, और हेजलबर्ग ने दोनों को ही कंसीडर करा। जिन्होंने नेगेटिव बातें करी उन्होंने उसको डिससेटिस्फैक्शन वाले क्राइटेरिया में डाला, और जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे थे उन्होंने उसको सेटिस्फैक्शन वाले क्राइटेरिया में डाला। तो 2 पॉइंट्स निकल कर आ गए हमारे पास, और वही है हमारे 2 फैक्टर्स। अब हम ये भी देख चुके हैं कि हाइजीन फैक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं, और वो किससे रिलेटेड होता है? एनवायरनमेंट में, जिसमें एक्चुअली इंसान काम कर रहा है। ये जो सेटिस्फैक्शन है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो इंटरनली रिलेटेड है। तो इट टॉक्स अबाउट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इट टॉक्स अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ओके, लेट मी राइट इट। ओके, तो हमने ये वाली जो चीज़ थी पूरा निष्कर्ष पूरा पढ़ने के बाद ही हम बता सकते थे कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर। चलिए, अब इसमें एक्चुअली आते कौन कौन से फैक्टर है वो देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाइजीन फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है,
और सेटिस्फायर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं एंड देन विल फिनिश दिस टॉपिक। तो ये हमारे वो फैक्टर्स जो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइजीन फैक्टर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइजीन में क्या आता है, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, तब तो एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फैक्शन होगा ना। इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी है, इनके ना होने से बहुत दिक्कत होगी। सेकेंड टाइम वेजेस एंड सैलरी, यहीं पे जाके जो हेज़लबर्ग था वो बहुत कंफ्यूज हुआ था कि एक्चुअली तो मनी जो है वो मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया। मनी और सैलरी जो है, एक्चुअली जो वेजेस जो सैलरी है वो कहाँ आया, वो तो आ गया हाइजीन फैक्टर में कि इसको रखो ही रखो, इसके ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन इसके होने से कोई मोटिवेशन नहीं मिला। तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स को एक्चुअली जो डिवाइड देखा था वो यहाँ देखा था। एक तो मनी वाली कैटेगरीज आ गई और दूसरी आई हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर। तो मनी को कहाँ डाला उसने, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। देन क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, अगर आप अच्छे से सुपरवाइज नहीं करोगे तो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बेटर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो डिससेटिस्फैक्शन है ना। ऑन द अदर हैंड वर्किंग कंडीशन, अगर तुम अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करोगे एम्प्लॉयज़ के काम करने के लिए, तो वो काम कैसे करेंगे, बढ़िया वाला नहीं करेंगे ना। तो इन सब के ना होने में प्रॉब्लम था, इनके होने में कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन सब के ना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था और इनके होने पे बहुत इम्प्रूवमेंट थी। कहाँ पे, प्रोडक्शन में। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान को एक स्टेटस प्रोवाइड करोगे तो वो उसको एक ऐसा परमानेंट वो देगा ना, शौक, कि हाँ भाई मुझे तो ये काम करते ही रहना है क्योंकि मैं इस पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ को एटलीस्ट मेंटेन करके रखना है। तो इसी वजह से इसे ना एक परमानेंट इफेक्ट के अंदर देखा गया था कि अगर स्टेटस, किसी इंसान को एक स्टेटस अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो ऑब्वियसली हार्ड वर्क करेगा। देन चैलेंजेस, एक चैलेंजेस होते हैं, अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम और जी जान लगा के काम करते हैं, जिसे नेट और जेआरएफ हमारे लिए एक माइलस्टोन है जिसे हमें अचीव करना ही करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कितने लोग पागल होते हैं कि नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिकग्नाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ, ये इंसान को अंदर से मोटिवेट करती है। वो हाउस द जोश वाला, यहाँ पे हाउस द जोश यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, एक्चुअली जो पेपर में आता है वो हाइजीन फैक्टर आता है, क्योंकि हम क्या सोचेंगे, वेजेस सैलरी किस में आना चाहिए, मोटिवेशन में, लेकिन वो नहीं आया। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से याद करके, सारे याद करके जाने हैं, क्योंकि वो पूछते ज़रूर हैं। पर्सनली मैं ही 2 बार इनकाउंटर कर चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो इन सबको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और विद दिस वी आर वाइंडिंग अप आवर Heisenberg's 2-factor theory. But do like, share and subscribe to Simra classes, because when you like our video ना, it gives me motivation. तो आपको मोटिवेशन पढ़ाने के साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर 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 करिए। थैंक यू।